हेलो एवरीवन, ये एक वीडियो होने वाला है आपके नेक्स्ट ईयर 2025 के डिटेल्ड आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, ये उसका वीडियो होने वाला है। सो एज ऑफ नाउ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फॉर द एयर साइंस। कल मैं फायर साइंस और वाटर साइंस का भी पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि एयर साइंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या लेसन्स आ रहे हैं और यूनिवर्स क्या दे रहा है उन्हें जनरली। आपका 2025 की एनर्जी क्या दिख रही है मुझे, लेट्स सी दैट। आप लोग की एनर्जी अगर ये साल बहुत कंफ्यूजन में थी तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है टू गेट अ क्लैरिटी। ओके, इट लुक्स लाइक कि आप हार्ड वर्किंग एनर्जी में थे और शायद दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, कि आप लोग बहुत किसी एक चीज़ पे मुझे मेहनत करते दिख रहे हो। ऑब्वियसली ऑन योर करियर आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा आवर्स डाल रहे हो अपने जॉब पे। सो ये मुझे दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, आप ना मुझे बहुत अच्छे गुड डीड्स करते हुए दिख रहे हो। लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ़ यू आर पेइंग फॉर योर कर्मास एंड आप यू आर डूइंग इट सो वेल ना कि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि दिस आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आप जो भी चैरिटी कर रहे हो, इसका कोई आपके लिए कोई एक अच्छी चीज़ आपको दिख नहीं रही है आपके लाइफ में। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज ये जो भी चीज़ें है सैटर्न नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली है। जस्ट डोंट गिव अप, बिकॉज द मोमेंट यू गिव अप you will lose everything basically. So if you keep going, if you keep working hard, if you keep going to doing the good deeds, ठीक है, it looks like you have done a lot of charity in some or the other way. It's not necessary that you have to only go and donate money. Yes, it is a form of charity, but शायद आपने आपके आसपास के लोगों की बहुत मदद की है किसी चीज़ को लेके। आप लोगों को शायद से लोन देते होगे, आप उनको पैसे बोरो करने के लिए देते होगे। सो आपने ये सब बहुत अच्छी चीज़ें की है अपने लाइफ में। सो दिस इज़ बेसिकली योर वे ऑफ पेइंग बैक योर कर्मा, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, देन दिस इज़ अ मैसेज दैट यू हैव टू डू दिस। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अपने करियर पे और आपको अच्छे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से। इफ़ आपने ये साल नहीं किया तो दिस इज़ द एनर्जी जो आपको नेक्स्ट ईयर करनी ही होगी। ठीक है, तो लेट्स सी और मैसेजेस क्या है आपके लिए। बहुत जंपी एनर्जी है। ओके, इट सीम्स लाइक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। मुझे बेसिकली एक जॉब लग रही है कि ये कोई जॉब थी जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब थी है, तो यू विल मोस्ट डेफिनेटली लीव दिस जॉब और दिस करियर जो आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा था। और फॉर सम पीपल इट कुड बी रिलेशनशिप। ठीक है, कि आप लोग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, सो 2025 में देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ मूविंग ऑन। यू कुड ऑल्सो बी गोइंग अवे फॉर सम बिजनेस ट्रिप्स और एनी काइंड ऑफ दोज थिंग्स along with your family or your loved ones. This could be something that ये हो सकता है 2025 में, very much possible. Let's see another thing. Okay, the Emperor. One more very strong message for you is to have discipline. आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है एयर साइंस, बिकॉज मैं खुद एक एयर साइन हूँ एंड आई नो दैट समटाइम्स हम लोग बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि हमें डिसिप्लिन लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, भले कोई भी चीज़ क्यों ना हो, लव, रिलेशनशिप, कोई भी चीज़, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लव की क्या एनर्जीज होने वाली है, लव या फिर रिलेशनशिप्स की एनर्जी क्या होने वाली है अगले साल। एनर्जी फॉर एयर साइंस के लिए
क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, ऑफ कप्स. इट सीम्स लाइक कि अगर आपने अपने आप को ना किसी ऐसे रीज़न की वजह से आपका हार्ट ब्लॉक्ड है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, और आपने तब से सोच लिया कि नहीं अब मैं सिर्फ मेरे करियर पे फोकस करूँगा या करूँगी, तो आपके अंदर अगर वो कोल्ड एक एनर्जी आ गई है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी वाइज, बट एट द सेम टाइम डोंट क्लोज योर हार्ट. मतलब ऐसा मत करो कि आपने एकदम से मतलब चीज़ें फील करनी बंद कर दी, ठीक है. तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू ओपन योर सेल्फ टू द न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. बिकॉज कप्स एनर्जी है, सो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आपको बुरा फील हुआ है, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो. तो आपने क्या किया कि आपने सोचा कि आई जस्ट मूव ऑन एंड आई जस्ट डू अदर थिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है. मैं इस चीज़ को हील नहीं करूँगी, बट मैं करूँगी, बट मैं इस चीज़ से आगे चली जाऊँगी और मैं कुछ और करने लगूँगी ताकि मेरा ध्यान इस पे जाए ही ना. सो इट इज़ कमिंग के एक मैसेज आ रहा है कि आपको अपने आप पे थोड़ा अपने आप से थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा इस हसल मोड में ही रहने की ज़रूरत है. बी सॉफ्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ, बी लाइक ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ क्वीन, if queen or a king, if someone was treating you the way that you wanted to be treated, you would obviously feel good, right? So before someone else treats you that way, आप खुद अपने आप को वैसा फील करवाओ, आप खुद अपने आप को अच्छा फील करो. तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फ़िलहाल के लिए. लेट्स सी अदर मैसेजेस. हार्ट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ये भी एक मैसेज आ रहा है. टेन ऑफ कप्स. इफ़ आपको एक साइन चाहिए था कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है इन 2025, तो लेट मी टेल यू, इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड तो आपकी शादी होने के चांसेस है. मतलब इट माइट बी पॉसिबल दैट वो आपको प्रपोज करे या फिर वाइस वर्सा. ओके, जेंडर कोई भी हो सकता है. इफ़ आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो भी शायद से आपको सामने से कह सकती है दैट आई वांट टू मैरी और समथिंग. बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है एक अच्छे ब्राइट फ्यूचर की, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की बेसिकली. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, यू माइट हैव किड्स next year, or you might plan to have kids next year, or if you already have kids you might have some other kids. So मुझे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है कि आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है. सो नो नीड टू वरीज, जस्ट वर्क ऑन हीलिंग योर ओन हार्ट, बिकॉज जब आप अपनी हार्ट स्पेस को हील करोगे तो आपको नेचुरली ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है. यू कैन सर्च सो मैनी वीडियोज़ हाउ टू अपने हार्ट चक्रा को आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं. यू कैन चांट सर्टेन मंत्रास, यू कैन डू सम मेडिटेशंस, यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस, ठीक है. ये आप कीजिए. आप अफर्मेशंस भी कह सकते हैं फॉर द सेम थिंग, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, जो कि एक बहुत ही स्वीट एनर्जी है ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ. और एल्स नॉट, इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन इट कैन ऑल्सो सिग्निफाई कि आपकी जो भी आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है, दे विल ट्रीट यू सो गुड दैट यू आर गोइंग टू लव इट. ओके, तो लव की रीडिंग देखने के बाद अब मैं कुछ जनरल मैसेजेस पल करना चाहती हूँ कि माँ गॉडेस, इफ़ यू बिलीव इन गॉडेस और इफ़ यू बिलीव इन यूनिवर्स, वट एवर दैट यू बिलीव इन, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हाट क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको प्रिपेयर करेगी फॉर 2025. तो मैं उसके लिए कुछ कार्ड्स पुल करूँगी आपके लिए, क्लैरिटी, ताकि आपको मिल जाए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको 2025 को किस अप्रोच से किस तरीके से आपको उस अप्रोच करना है, ठीक है. ओके, लेट्स सी.
Kangaroo. Okay, so we've got the card of kangaroo. So I'm gonna read the message out loud कि kangaroo card क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? I am full of energy. My jump almost reaches the rainbow that comes after rain. I push myself far, but I always control the land under my paws so that I don't fall into the emptiness. I carry my young with me no matter where I bounce. I never leave my loved ones behind. Okay, so it's a perfect message for you guys. ये मैसेज क्या है ना कि ये कह रहा है कि अगर आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए हैं जिसकी वजह से आपने आपका हार्ट चक्रा क्लोज कर दिया है, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है एंड यू कांट ओपन योर सेल्फ टू लव, जॉय एंड हैप्पीनेस एनी मोर, तो एक बहुत ही prominent message आ रहा है throughout the entire reading that yes, you need to work hard, you definitely need to work hard, you need to hustle, but at the same time don't forget that you need to enjoy life as well, कि आपको life enjoy करने की ज़रूरत है. if आप ऐसे ही बैठ जाओगे कि नहीं सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना है, नहीं, आपको स्ट्रेस थोड़ा कम करना है, आपको थोड़ा प्लेफुलनेस, आपको एक प्लेफुलनेस के अप्रोच से 2025 को देखना है. 2024 एक बहुत ही इंटेंस साल था बिकॉज सैटर्न की एनर्जीज थी और बहुत लोगों के लाइफ में उन्हें ये बदलाव देखने मिले होंगे. तो कभी किसी लोग के लिए अच्छे बदलाव होंगे, किसी लोग को थोड़े स्ट्रगल्स देखने पड़े होंगे बिकॉज ऑफ द सैटर्न कार्मिक एनर्जीज बेसिकली. बट ये जो 2025 है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. इस बार आपको थोड़ा प्लेफुली अप्रोच करना है लाइफ को, ठीक है? और आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके आसपास के लोगों के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अच्छे से. आप सिर्फ पूरा टाइम अपने रूम में लॉक होके या तो काम कर रहे हो या फिर आप यू आर स्टडिंग और समथिंग. नो, डोंट डू दैट. interact with people, interact with your loved ones. You can interact more with your girlfriend, boyfriend, your husband, whatever, your kids. Go ahead, interact with them. Don't stop yourself from living your life just because you're doing things professionally, ठीक है? आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. आपके लाइफ में कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आया था ये साल जिसमें आपको बहुत सारे कार्मिक चीज़ें फेस करनी पड़ी हो सकती है, जिसने आपको बहुत स्ट्रेस दिया हो, तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, यू आर फाइंडिंग समथिंग एल्स. Or maybe let's say if you're not moving on, you're just staying in that job, but you have found the new way to approach, ठीक है? कि maybe आप वही जॉब में हो but you are moving on from this stressful nature, from this stressful आपका जो भी एक बन गया था आपके माइंड में, आप उससे मूव ऑन कर रहे हो और आप इस बार उसे अच्छे एक माइंड से अप्रोच कर रहे हो, प्लेफुल माइंड से बेसिकली. तो ये कार्ड था आपके लिए. लेट्स सी दूसरा कार्ड कौन सा है. तो अब मैं एक लास्ट कार्ड पुल कर रही हूँ कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर. व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग, कि आपका क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है. तो इस चीज़ का मैं कार्ड पुल कर रही हूँ so that we can see what kind of things you have to deal with in 2025. What are you going to learn? What blessings are coming towards your way? Let's see. Lion, wow. First of all, let me tell you, लायन सोच के आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है? ब्रेवरी, राइट? स्ट्रेंथ, a very an approach towards life which is very brave. At the same time you're not scared of anything. आपको किसी चीज़ का डर नहीं है. अब आप you have been through hell. अब you are a lion. Now you have learned things. Lion is what? क्या होता है lion? राजा होता है जंगल का, right? So he knows everything, he knows everyone.
ही नोज़ के उसके आसपास के लोगों की क्या एनर्जी है, उसके आसपास के एनिमल्स, उसके आसपास के जो भी, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, राइट? एंड लायन नोज ऑल दोज थिंग्स. लायन नोज के ही इज़ द किंग, राइट? ही इज़ द किंग. ही, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. ही नोज़ के मैं यहाँ घर आ जाऊँ, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू, ठीक है? सो ये एक एनर्जी राइट ऑफ द बैट मुझे दिख रही है. बट मैं फिर भी आपके लिए मैसेज एक बार पढ़ लूँगी, जस्ट टू सी के व्हाट्स कमिंग, व्हाट मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है? 105. I carry the sun. My roar resounds the spirit, like the song of morning when all is bright. I follow my instinct, but I do not let it control me. I respect the needs of the group my life depends on. Okay, so like I said, actually ये जो कार्ड है ना, this is also जो मेन हमारा टैरेट डेक है, ये उसका सन भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेंथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इट इज़ शोइंग कि आपके लाइफ में जो सन की जो एनर्जी है ना, एकदम पॉजिटिविटी, ब्राइट, एकदम हैप्पी लाइफ वाली एनर्जी, वो आ सकती है इफ़ यू डोंट लेट योर इंस्टिंक्ट्स रूइन यू, इफ़ यू डोंट लेट स्ट्रेस रूइन यू, ठीक है? बस आपको वो स्ट्रेसफुल नेचर को साइड पर रख देना है. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. You just have to know and understand that you can have whatever you want if you are really dedicated towards it. अब अगर आपका dedication है आपकी life को अच्छा करने का, so it will obviously get better, ठीक है? ये एक चीज़ आपको अपने दिमाग में डाल देनी है अभी से. आपने इस साल जो भी चीज़ें फेस की है, जो भी आपने कार्मिक स्ट्रगल्स फेस की है, ये तो होना ही था, ये तो होने ही वाला था. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर कर्मा, ठीक है? बट अभी ये जो फ़िलहाल एनर्जीज जो मुझे बता रही है, ये है कि आपको इस बार अपने माइंड को आपको कंट्रोल करने नहीं देना है, ठीक है? यू हैव टू एक्ट लाइक द लायन ऑफ योर ओन लाइफ. यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस. आपको खुद से ही खुद की हैप्पीनेस बनानी होगी, तब जाके आप अपने काम में फोकस हो पाओगे. ओके, तब जाके आप ये डिसिप्लिनरी पर्सन बन पाओगे, जो एम्पेरर है अपने लाइफ का. ये एम्पेरर एंड लायन ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर एनर्जीज, ठीक है? एम्पेरर इज़ व्हाट, राजा, ये भी एक राजा. सो आपको ये किंग या फिर क्वीन बनने की ज़रूरत है. यू नीड टू स्टेप अप. ये ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अपने माइंड को इफ़ आप अचीव कर लोगे तो यू कैन अचीव all the things that were where you're facing your troubles, ठीक है? This is the message coming in. Air signs are very confused, very indecisive. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि whatever you decide at the end of the day it is your decision, ठीक है? ये आपका ही decision होगा. तो बुरा मत फील कीजिए, बिकॉज ये आपको ही चाहिए था, जो भी आपका डिसीजन था, ठीक है? सो ऑन एन एंडिंग नोट, इट वाज अ वेरी गुड रीडिंग गोल और फॉर एयर साइंस. बट और भी मंथली मैं प्रेडिक्शंस डालते रहूँगी, सो आप मेरे चैनल को चेक कीजिएगा.